मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर शहर में गुंडों की कौंसले इतने बुलंद हो गए हैं कि आज सुबह चोइथराम मंडी के सचिव ओ.पी. खेड़े को भारी मंडी में रिक्शा चालक नितिन लोधी ने जान से मार की धमकी दी। इस दौरान मंडी सचिव ने राजेंद्र नगर थाने में उक्त व्यक्ति के खिलाफ आवेदन दिया, जिसमें कहा गया कि मैं यहां पर मंडी सचिव पद पर पदस्थ हूं और यहां कुछ ई रिक्शा वाले आए दिन लोगों के साथ और यातायात में बाधा डालते हैं, जिसकी शिकायत आज मैं करने आया हूं। पुलिस ने तुरंत ही आवेदन को संज्ञान में लेकर आरोपी को कुछ ही देर में गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इंदौर से संवाददाता विवेक सिंह की रिपोर्ट। मामला है पूरा। देखिए, हमारी चोइथराम सब्जी मंडी में हम लोग जो है, हमारे यहाँ ट्रैफिक का एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि हमारे यहाँ जो ई रिक्शा है और ऑटो रिक्शा है, ये सवारियों को लाते हैं वहाँ तक ठीक है, लेकिन सवारियों को लाने के बाद ये जो है वहाँ पर सब्जी खरीदते हैं जो लोग, उनकी लोडिंग करते हैं, तो उसकी वजह से ये कहीं भी खड़ी कर देंगे, अंदर जहाँ सब्जी बिक्री हो रहा है वहाँ पर पहुँच जाएंगे, फिर विवाद करेंगे, व्यवस्थाओं को बिगाड़ेंगे। तो हमने ये तय किया कि हम भाई सवारी आप उतारिए गेट पर और उसके बाद आपका ऑटो वापस ले जाए। तो उससे उनमें रोष व्यक्त हुआ कि भाई ये हमारी रोजी रोटी है, तो रोजी रोटी आपको जो दी है वो सवारियों के लिए दी। ये नहीं कहा गया है, कहीं भी परमिटेड है आप कि भाई आप अंदर भी जाइए, वहाँ से सब्जियों के जो है वो भी रखिए, यानी कि लोडिंग करिए और उसको आप व्यवस्थाएं बिगाड़ने। हमने उसी व्यवस्था को ठीक करने के लिए आज हमने सवारियों को गेट पर ही उतार दिया था और उनको अंदर जाने से मना कर दिया। तो उस पर से विवाद हुआ, जिसमें एक नितिन लोधी करके कोई है जो ऑटो चालक हैं, हमने पता किया, वहाँ के लोगों ने उनका नाम भी बताया, तो उन्होंने मुझे धमकाया और कहा कि मैं निपटाना जानता हूँ और मैं निपटा दूंगा तुम्हें, यानी खुली धमकी दी कि मतलब जान से ही मारेंगे। तो बस इस प्रकार का एक घटनाक्रम है। इस विषय में आपने कहीं थाने वाले में शिकायत दर्ज? हाँ, हमने राजेंद्र नगर थाना को सूचित भी किया है, आवेदन भी दिया है FIR का। उनके पुलिसकर्मी आकर उसको लेकर भी गए और वहाँ पर उसकी शराब का टेस्ट लिया, तो उसमें वो शराब पिए हुए थे और उस पर भी वो, उसके बाद ट्रैफिक के लोग आए थे, वो भी उस पर कुछ शराब का चूंकि सेवन था तो उस पर चालानी कार्रवाई का बोल रहे थे वो। सर, देखा जाता है कि आए दिन जो भी वहाँ पे गाड़ी चालक आते हैं वो कहीं ना कहीं नशे में के आदी रहते हैं, नशे में रहते हैं। तो क्या आने वाले समय में आपकी मंडी के द्वारा ऐसे तत्वों को बाहर किया जाएगा जो वहाँ पे गंदगी करते हैं और दादागिरी करते हैं? नहीं, शुरुआत तो हमने वही की है ना, हमने इसीलिए की कि अब मंडी प्रांगण को, एक तो क्या है हमारे यहाँ थोक मंडी है और सबसे बड़ी मंडी है प्रदेश की, लेकिन आपने उसको क्या किया, फुटकर बना दिया। सारे रोड पे फुटकर लोग बैठे हैं और उन्होंने इस तरीके से कर दिया है कि आप सामान्यतः आप पैदल भी नहीं चल सकते। आप बाइक की तो बात छोड़िए, आप कार की तो बाइक छोड़िए, हमारे व्यापारियों की कारें बाहर पार्क हो रही रोड में, और इन लोगों के ठेले, इन लोगों के जो है ट्रक, इन लोगों के तरबूज, ये सब आराम से बैठे हैं, वहीं पर खरीदी कर रहे हैं, वहीं पर बेच रहे हैं। सर, जो रिक्शा चालक है जिसने आपको धमकी दी थी, वो लोडिंग रिक्शा चालक है या नॉर्मल जिसमें सवारियां? नहीं, नॉर्मल ऑटो रिक्शा चालक है जिसमें सवारियां आती हैं। आपका पंच? मैं O.P. खेड़े, इंदौर मंडी सचिव। हाँ, मंडी सचिव साहब के द्वारा थाने पे आकर एक आवेदन दिया गया है, जिसमें उन्होंने एक खुलासा किया है कि जो ऑटो रिक्शे हैं, ई रिक्शे जो मंडी के अंदर आ जाते हैं तो उससे यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है। उसी के तहत में एक व्यक्ति के द्वारा इसका विरोध किया गया था, जिसका नाम नितिन लोधा है। उसके खिलाफ मंडी सचिव के द्वारा आवेदन दिया गया था। आवेदन लेकर उस पर आरोपी को पकड़ लिया गया, उस पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।